हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में लेने वाले हैं एकदम गिन कर कितने सवाल है मेरे पास, 4 सवाल है इस क्लास के लिए। तो 4 सवाल सक्सेसिव के हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए, मजा आएगा। जल्दी से देखिए, तब तक वीडियो को जल्दी से एक बटन दबाकर शेयर करिए लोगों के पास, ताकि वो भी उनके पास भी पहुंच जाए और इस क्लास का मजा वो भी दे सके। और मैं स्टार्ट करता हूँ पहला सवाल। और देखिए स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है। कह रहा है ए जो है 5% के लाभ पर बी को एक साइकिल बेचता है और बी जो है 10% के लाभ पर इसे सी को बेच देता। मतलब ए तो बी को बेचा ही और बी क्या किया, सी को चूना लगा दिया। तो इस तरह से बेचारा सी के लिए 2310 रुपये पड़ गया, मतलब महंगा पड़ गया। देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, बहुत सारा तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं कि कभी भी जब आपके सामने कोई भी चीजों का ओल्ड वैल्यू मिल जाए और फिर न्यू वैल्यू मिले, तो इसको जब गुना करते जाते हैं हमेशा पहली बार कुछ बदलाव आया, उसका जो सामान था, ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड मतलब ओरिजिनल, ओल्ड मतलब इनिशियल, एक स्टार्टिंग का वैल्यू अब बदलकर वो कितना हो गया, चाहे क्रैमुल हो बदलकर भी क्रैमुल बन जाता है, बनता है कि नहीं। एमआरपी बदलकर क्या हो जाता है, एसपी। अंकित मूल्य जब बदलता है, अंकित मूल्य पर क्या होता है, छूट मिलता है, जो बदल जाता है तो क्या हो जाता है अंकित मूल्य बदलकर, तो कहेंगे अंकित मूल्य बदलकर हो जाता है विक्रयमूल्य। या कभी कभार क्रयमूल्य बदलकर क्या होता है, या तो प्रॉफिट लॉस होता है या फिर अंकित मूल्य बदलता है, जब आप क्या करते हैं क्रयमूल्य में बढ़ाते हैं कुछ वैल्यू। तो मेरा कहना है कि जब भी आपको कोई पुराना वैल्यू पता है, पीछे का वैल्यू पता है और नया वैल्यू आपको पता है और 2-3 बार बदल रहा है, तो हर बार गुना करते जाएंगे ना, तो क्या होता है कि यही नया वैल्यू अगली बार आपके क्या हो जाता है, अगले बदलाव के लिए पुराना हो जाता है और नया कोई और आ जाता है। तो ऐसे कट के फाइनली जो नया वैल्यू होता है, एकदम शुरुआत में जो वैल्यू था, इसका आपको हिसाब मिल जाता है और यहां से आप सवाल को जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो इसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं आपके लिए। और देखिए, अब सवाल जो है, अब इसको कैसे यहाँ पे लगाएंगे। कह रहा है ए जो है किसको बेचा है, बी को बेचा है 5% के प्रॉफिट पर। मतलब ए जो है बी को बेचा होगा, मतलब शुरुआती में उस सामान का दाम अगर 100 रुपया रहा होगा ए के पास, तो जैसे ही बी को बेच दिया तो इस सामान का दाम अब कितना हो गया, 105 रुपया। देखते जाइए, बी के लिए 105 रुपया है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो बी का जो दाम है, अब देख रहे हैं क्या कर रहा है बी, तो बी कर रहा है 10% लाभ पे सी को बेचारा चूना लगा दिया। देखिएगा, बी के लिए मैं बोल रहा हूं यहां से कि बी अगर 100 में खरीदा था तो इस सी को कितने में बेच दिया, 110 में। बेचा कि नहीं बेचा, मतलब ए अपना फायदा कमा के बेच दिया, बी को भी फिर से फायदा कमा के बेच दिया। मुझे नहीं पता कि बी का दाम 105 था या कितना था, तो मैंने बोला कि भैया शुरुआती में कितना वैल्यू बदला, तो 100 से 105 हुआ, बाद में कितना में बदलाव आया, तो 100 से 110 हुआ। कुल मिला के सामान जो बेचा गया है ये 2310 रुपया में बेचा गया। आपको बताना है इसका इनिशियल वैल्यू क्या था। मैं यही बता रहा था आपको कि जब इस तरीके से करेंगे तो बी भी कट जाता है और ये मिल जाता है सी और ये मिल जाता है ए। तो आप मुझे बताइए, इस सवाल के लिए 20 से काट दिया 5 और 20 से काट दिया 21। देखते जाइएगा, ये 0 से 0 काट दिया और आपका 21 गुने 11 कितना आता है, 231। ध्यान दीजिएगा, 21 गुने 11 231 होता है और 231 में एक 0 बढ़ाया हुआ है, तो 2 गुने 100 200 होता है, एक 0 और इसमें बढ़ा दीजिए, मतलब 2000 रुपये का आपको सवाल था कि नहीं। इस मेथड को बताने का ये भी मेरा है, क्योंकि कुछ टाइप हैं जो बचे हुए हैं प्रॉफिट लॉस के भी, जो आगे आने वाले हैं, वहां पे ये मेथड आपको सारे सवाल को एकदम छोटा सा कर देगा, इतना सा कर देगा। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उसको इतना सा कर देगा। आप चाहते तो ए और बी का अनुपात ले लेते, फिर बी और सी का अनुपात ले लेते, फिर बी को बराबर करते और फाइनली आपको पता चलता घूम फिर के आप यही कर रहे हैं, घूम फिर के आप यही कर रहे हैं, क्योंकि मेथड सब एक ही होता है। समझाने का तरीका अलग होता है और लिखने का तरीका अलग होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस बार क्या हो रहा है कि ये जो है 10% के नुकसान पे अपने दोस्त को स्कूटर बेचता है और दोस्त क्या करता है, 54,000 रुपया में बेचकर 20% का फायदा कमा लेता है। तो आपको बताना है उस जो स्कूटर था वो उसका क्रय मूल्य क्या था। मतलब सेम सवाल हो गया, सिर्फ सवाल को कहा गया अलग तरीके से। ये जो है 10% के नुकसान पे मैंने 10 के सामान को 9 में बेचा गया है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं 10% मतलब होता है 1/10, 10% मतलब 1/10, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। और इतना नुकसान बोल रहा है, मतलब 10 में कितने का नुकसान, 1 का, मतलब 10 के सामान को कितने में बेचा जाएगा, 1 का नुकसान कर लीजिए, 10 में 9 बचा, 9 में बेचा जाएगा। आगे बोल रहा है कि इसका दोस्त जो है इसको 54,000 रुपया में बेचकर 20% का फायदा कमाता है। मतलब इसका दोस्त फिर से इस दो सामान को बेच देता है। पहले तो बेचारा 10 से उसका वैल्यू 9 हो गया,
घट के अब इस 9 को बोल रहा है कि 20% बढ़ाकर 20% फायदा कमा के बेच रहा है। तो 20% का मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे 1/5, मतलब 5 में कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, मतलब 5 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 1 का फायदा करके 6 में बेचा जा रहा है। इस हिसाब से आप कहेंगे कि सर इसका मतलब कि 9 6 54, जो सामान अभी 54 में है जिसका दाम, उसका पहले दाम कितना रहा होगा, तो 50 रहा होगा। ये आप कहोगे एकदम इनिशियल वाला, एकदम शुरुआती में उसका दाम जो था, और ये हो गया जो अब उसका दाम है। सवाल के अनुसार इसका वैल्यू है कितना, तो कहेंगे 54,000 है। 3 शून्य बढ़ा के बोला, तो इसको भी 3 शून्य के बढ़ा के बोलिए और कहिए 50,000 शुरुआत में इसका दाम था। स्कूटर कितने का था, 50,000 का स्कूटर था। और इस तरह से हम 2 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरा सवाल स्क्रीन पे ये रहा। सवाल है, ए 20% के लाभ पर बी को एक वस्तु बेचता है। थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूं इसको। 20% मतलब 5 से 6 में बेचा होगा। चलिए, फिर बोल रहा है कि बी से 10% के लाभ पर सी को बेचता होगा। 10% का लाभ मतलब 10 को 11 में बेचा गया होगा। सी से 12.5% के लाभ पर डी को बेचता है। 12.5% मतलब 8 के सामान को 9 में बेचा गया होगा। और डी ने 29 रुपया 70 पैसे का पेमेंट किया है। तो आपको बताना ए ने कितना में खरीदा था। तो बस कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के लिए कुछ उपाय है, कुछ छोटा कर सकते हैं हम। कुछ छोटा करने के लिए हमारे पास ऐसा करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं 4 है, इसको 2 से काट देते हैं 3, 5 और 20, 200 हो गया नीचे में, और ऊपर में हमारा आ गया 9 27 297। वाह, देखिए इसका कितने बार में हो रहा है, कट रहा है यहां से यहां। तो कहेंगे 29 के बाद एक 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा ना। यहां से यहां का रिलेशन क्या है, तो कहेंगे इसको 1 और इसको 10, मतलब 10 की वैल्यू 1 है तो 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें 20 से गुना कर दें, काम चल जाएगा। तो इधर भी तो 1 की जगह 20 से गुना हो जाएगा, मतलब 20 रुपए की वो सामान थी ए के लिए। जो स्टार्टिंग वाला आदमी था उसके लिए वो 20 रुपए का मात्र सामान था, जो लास्ट वाले को 29 रुपए 70 पैसे में पड़ा। और एक सवाल और हमारे पास है, करा कि एक साइकिल 3 डीलरों के हाथों से गुजरता है। आप सवाल पढ़िए, एक साइकिल 3 डीलरों के हाथों से गुजरता है, जिसमें से प्रत्येक को 5% की हानि होती है। और तीसरा आदमी कितना का पेमेंट किया, 6859। ये 6859 बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैंने नंबर है। अब मुझे बताइए कि 5% की हानि 3 डीलर को हो रहा है। देखिएगा 5% की हानि 3 डीलर को हो रहा है। कितना नंबर का सवाल रहा आपका, 1 2 3 चौथे नंबर का सवाल है। तीसरे डीलर को कितना का हानि हो रहा है, 5% का, तीनों को। मतलब 5% किसको बोलते हैं, तो कहेंगे 1/20 को बोलते हैं। इसका मतलब 20 पे कितने कहानी, 1 कहानी, मतलब 20 के सामान को कितने में पहला डीलर बेचा होगा, 19 में। दूसरा डीलर भी यही काम किया होगा, 19 में बेचा होगा किसको, 20 के सामान को। और तीसरा डीलर भी 19 में बेचा होगा किसको, 20 के सामान को। यही सा सवाल है। तो आपको मैं बता दूं इस बात का कि जब भी हमारे सामने ऐसा होता है कि सेम परसेंटेज बार बार बदलते हैं, सक्सेसिव बता रहा हूं, लगातार हो रहा है, लेकिन सेम ही परसेंटेज वैल्यू है। इसके पहले हर सवाल में अलग अलग होता था, कभी बढ़ता कभी घटता। यहाँ पे हर बार बढ़ा है, हर बार 5% बढ़ा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बार में अगर 20 से 19 हुआ है घटकर, तो 3 बार में इसका पावर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ भी यही चीज आ रही है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 19 का पावर 3 जो होता है वो 6859 होता है, और जबकि 20 का पावर 3 होता है जो 8 पर 3 शून्य होता है। और यही सवाल में आपका दिया हुआ है 6859। ये हमारा फाइनल वैल्यू है सवाल के अनुसार भी कितना है, 6859। मतलब एक यहां से भी 1 रुपया, तो इसका कितना हो गया, 8000 रुपया। मतलब वो सामान कितने का था, 8000 रुपये का था, जिसको जो 3 डीलरों के हाथ से नुकसान सहते सहते बेचारा 6859 रुपये का रह गया। कोई कंफ्यूजन, छोटा सा क्लास था प्रॉफिट लॉस का, एक पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे हम सक्सेसिव की बातें पढ़ते हैं। हालांकि इसका पूरा अच्छा से पढ़ते हैं हम कहां पे, परसेंटेज में। परसेंटेज क्लास में आपको ये वाला मिला है, आपको चीजें वो आप पढ़ सकते हैं। जिनको भी परसेंटेज का क्लास करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज का क्लास कीजिए और मजा कीजिए। परसेंटेज एक बेस देगा आपको प्रॉफिट लॉस के लिए, और ये दोनों एक बेस देगा आपको एसआई के लिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका।
नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आ रहे हैं 3 सवाल, 3 अच्छे से सवाल है, छोटे से सवाल है, लेकिन सवाल है बड़ा मजेदार। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और 3 सवाल एक अगले टाइप के आएंगे और उसके बाद एक टाइप का और आएगा, उसमें भी 3-4 सवाल 5 सवाल रहेंगे और इस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस के बेसिक पे बात क्लोज करेंगे और फिर आएंगे एडवांस लेवल पे। तो तक आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास का। मिलता हूं